समझो मेरे भाई बात को, औरत को भी अगर तलाक का इख्तियार होता ना तो फिर ये मियां बीवी का रिश्ता रिश्ता ही नहीं रहता, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाता। फिर ये सिर्फ इजाब और कबूल और निकाह नामा टोपी ड्रामा होता। ये क्या होता? ये टोपी ड्रामा। क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में और निकाह में बुनियादी फर्क ये है कि निकाह जुड़ने के लिए है, टूटने के लिए नहीं है। तो इस्लाम ने कहा जिसका नुकसान है उसको तोड़ने का इख्तियार दे दो, लिहाजा वो नहीं तोड़ेगा, ठीक है ना। दोनों को इख्तियार देंगे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जब चाहो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते। तो फैमिली सिस्टम की ऐसी की तैसी हो जानी थी। क्या हो जाना था? क्योंकि औरत के सामने अच्छे से अच्छे मर्दों के ऑप्शन आते रहते। मर्दों के सामने तो अच्छी से अच्छी औरतों का ऑप्शन आता भी तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आपको फलानी की बीवी अच्छी लग रही है, आपने कहा यार ये वाली को खिसका के उस वाली से करो शादी, इसको निकालो उससे कर लो, वो ज्यादा खूबसूरत है। कर सकते हो, जब तक उसका मियां नहीं छोड़ेगा आप नहीं कर सकते। तो लिहाजा मर्द सिर्फ तमन्नाएं लेके जिएगा कि मेरी वाली ऐसी, फलानी वाली इतनी खूबसूरत है, तो क्या सबर करो भाई, तुम्हारी वाली जैसी है। इसकी बिल्कुल वही मोबाइल पे आ जाते हैं। अब मैं देख रहा हूं ये मोबाइल जनाब फर्ज करो 3-4 लाख का है, और फलाने का जो मोबाइल है साला 1 करोड़ का मोबाइल लेके घूम रहा है, ये उसको दे दो, वो वाला इससे ले लो, तो वो देगा। तो तमन्नाएं लेके कब्र में चले जाओगे। लेकिन अगर मोबाइल को भी इख्तियार दे दिया आपने कि तू जब चाह मेरी जेब से निकल के मौलाना तारिक जमील साहब की जेब में जा, तो फिर सिर्फ मेरा मोबाइल नहीं निकलेगा, आप सबके मोबाइल उछल उछल के कहां जाएंगे? कोई डॉक्टर जाकिर नाइक की जेब में जाएगा, कोई जरदारी की जेब में जाएगा, कोई इमरान खान की जेब में जाएगा। हम सारे जो थोड़े बहुत जिनकी शादियां हुई थी ना, वो भी क्या हो जाएंगी? नाकाम। तो ये खानदानी निजाम की ऐसी की तैसी जैसे कि यूरोप में हो चुकी है। इसलिए एक तरफ से होता है ये, क्योंकि औरत के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, मर्दों के पास भी होते हैं, लेकिन वो ऑप्शन होते नहीं है, सिर्फ तमन्नाएं होती हैं। अगर औरत को भी इख्तियार दे दिया जाए ना, तो फिर यही होगा मेरे भाई। आज आप थोड़े से बेरोजगार हुए, जैसे कि अदालती खुला में अब शुरू हो गया है, आपको फालिज हो गया, आप थोड़े से माजूर हो गए, औरत फौरन खुला लेके उससे करेगी जो माजूर नहीं है। फिर आपकी आमदन कम हो गई, आपके कजन की आमदन बहुत ज्यादा है, वो कहेगी मैंने अदालत से कोर्ट से खुला लिया, आपके कजन से मैंने शादी कर रही हूं। लेकिन कजन को भी हम कहेंगे बेटा आगे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी आमदन तुझसे भी ज्यादा, खुश होने की जरूरत नहीं। वो कहेगा कोई बात नहीं, टाइम पास करता हूं कुछ दिन। तो ये इतना फजूल किस्म की बात है ना कि औरत को तलाक का इख्तियार दे दिया जाए या अदालती खुला को दुरुस्त मान लिया जाए। ये वो लोग वो बात कर सकते हैं जिनमें खोपड़ी के अलावा सब कुछ है, क्योंकि औरतें तो फिर भागती रहेंगी। फिर मियां बीवी का रिश्ता खत्म, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है ये वाला है, हटा वो ज्यादा अच्छा है, चल भाई उधर निकलो। मर्द भी यही करता है, गर्लफ्रेंड है इसको हटा यार वो ज्यादा खूबसूरत आ रही है, उधर निकलो। मियां बीवी में ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए इस्लाम ने औरत को, हाँ, ये जुल्म नहीं किया औरत पे कि उसकी मर्जी के बगैर शादी करो। इस्लाम ने कहा भाई तुम्हारे पास बहुत सारे मर्दों का ऑप्शन है, हम नहीं कहते कमतर से करो, बेहतर से बेहतर तलाश करो, लेकिन सोच समझ के करना। जब भी तुम जाओगी अपनी मर्जी से, निकलोगी अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि इससे सारा निजाम क्या हो जाएगा? बर्बाद। जैसे कि कोर्ट के खुले ने बर्बाद कर दिया है। और अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। एक नुकसान तो ये हो गया औरत को तलाक इख्तियार देने से। दूसरा नुकसान क्या होगा कि मर्द अभी जब 25,000 मरते 25,000 औरतें थी, ऐसे ही था ना, तो जिनकी हो गई शादी वो कहेंगे यार इसको रोक के रखो। जैसे मुझे पता चल गया मार्केट में अब यही है सैमसंग, यही आखिरी बचा है मेरे लिए, तो मैं इसमें वायरस आने दूंगा? अबे बोलो ना। मैं ऐसा करूंगा कि चार्जर लगा के भूल गया है, मैं हर वक्त इसको ना डेटॉल से यूं करके साफ करूंगा, और जनाब इस पे वो क्या होता है ऊपर जो लगाते हैं प्रोटेक्टर लगा के रखूंगा। अभी तो मैंने क्यों नहीं लगाया हुआ बहुत है भाई मार्केट में लेकिन अगर मुझे पता हो ये मोबाइल खुद से उछल के जिस दिन मौलाना तारिक जमील साहब से मैं मिलने गया तो मेरा मोबाइल देखेगा भाई वो ज्यादा बड़े हैं, इनकी जेब से निकल के उनकी जेब में चले जाओ, सबसे पहले मुझे इस मोबाइल से मोहब्बत खत्म होगी, इसकी कोई एतबार, मैं इसकी केयर करना छोड़ दूंगा। ऐसा ना हो मैं इस पे पैसा खर्च करके एंटीवायरस चलाऊं, बैटरी ओरिजिनल चार्जर, भाई इसका कोई भरोसा नहीं है, इसको कोई दूसरा अच्छा लगा ये यहां से निकल के वहां, और अगला कौन सा इज्जत देगा? उसको पता है ये इसकी कोई भरोसा नहीं है, इसको भी इख्तियार है मुझसे छूटने का। तो नतीजा क्या निकलेगा? हमारे सोसाइटी में मर्द जो औरत पे खर्च कर रहा है, गैस बिजली का बिल दे रहा है, फालूदे खिला रहा है, पिज़्ज़े खिला रहा है, बेगम का मूड ऑफ है, 3 बर्गर लेकर आ यार, चल बेगम आज चलते हैं, इतवार संडे है, चलो वहां पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, शायद तुम्हारा मूड सही हो जाए। तो उसकी मां की केयर कर रहा है, उसके बाप को इज्जत दे रहा है, और उसके नाम जायदादें कर रहा है। देखो मुझे प्रॉपर्टी का अल्लाह का फजल है, जो मेरे साथ बैठते हैं ना, मेरे तो प्रॉपर्टी के खिलाफ बयानात हैं, एक बालिश प्रॉपर्टी का शौक नहीं है मुझे जाती, लेकिन जब मेरे 4 हो गए ना तो मुझे ख्याल आ रहा है मैं मर गया तो इनका क्या होगा। मेरे दिल में आ रहा है कि यार मैं किसी तरह कोई किस्तों पे प्रॉपर्टी लेके इनके नाम कर दूं। एक मैं कोई अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, लेकिन एक मुसलमान मर्द को यह ख्याल आता है, सबको आता है। कितने लोग आते हैं, मैंने बहरिया टाउन का एक प्लॉट अपनी बीवी के नाम से लिया है, हमारे हजरत ने आखिर उम्र में अपनी वाइफ के लिए, अपनी जौजा के लिए एक पूरा फ्लैट खरीद के उनको दे दिया कि मेरे दुनिया से जाने के बाद इनके पास रहने का प्रॉपर इंतजाम हो। अगर मर्द को पता हो मेरी बेगम किसी भी टाइम मार्केट से शार्ट
हो सकती है, दुख दर्द में मेरे साथ खड़ी नहीं होगी। अभी तो कह रही है लेकिन राइट इसके पास है तलाक का पूरा पूरा। तो ऐसे खुदा की कसम केसेस हुए हैं कि मर्द ने 3 करोड़ रुपए का बीवी को प्लॉट दिया, अगले दिन बीवी ने खुला लेके शॉर्ट, प्लॉट भी गया, बेगम भी गई। इसका नतीजा क्या निकलेगा? मर्द फिर प्लॉट देना, प्रॉपर्टी देना छोड़ देगा, मर्द गैस बिजली के बिल देना छोड़ देगा, बोलेगा रहने रहो, क्योंकि तुम्हारा क्या भरोसा भाई। जैसे कि अंग्रेज नहीं देते, ये जो अंग्रेजों में बीवी पे खर्च ना करने का रिवाज है ना, ऐसे ही थोड़ी आ गया। उनको पता है जितने मेरे राइट हैं उतने इसके राइट हैं, जब चाहेगी तलाक ले लेगी। तो टाइम पास करो, अपनी ख्वाहिश पूरी करो, पतली गली से निकलो, नाइट क्लब में जाओ, ये भाग गई तो कोई मसला नहीं है, कहां जाओ, उधर जाके मुंह काला करो, इसको ज्यादा फ्री कराने की जरूरत नहीं है। तभी अंग्रेज चाय खुद पीता है, बीवी खुद चाय बना के पीती है। वो तो हम भी करते हैं, लेकिन खर्चा किसका होता है? खर्चा तो हमारा होता है ना। तो मर्द बीवियों से वफा करना छोड़ देंगे, क्योंकि जब मर्द को यह पता होता है ना, किसी भी शख्स को यह पता हो ये मेरी है, फिर उस पर इन्वेस्टमेंट करता है। जब आपको पता है ये मेरी, इसको भी वही, जब चाहे मुझसे अलग हो सकती है, फिर मर्द टाइम पास करता है उसके साथ। यूरोप में औरत एक इंस्ट्रूमेंट है इंटरटेनमेंट का, समझते हो? वो तस्वुर औरत का नहीं है जो हमारे यहाँ, जो बीवी, मां, दादी, बहन की शक्ल में है। मर्दों को ब्रेन हैमेज होता है औरत की वजह से, बेटियों की वजह से, कि बेटियों की शादी नहीं हो रही, मर्द टेंशन लेके मर रहा होता है, बहन की शादी नहीं हो रही, मर्द टेंशन लेके। किसी गोरे को देखा अपनी सिस्टर की वजह से ब्रेन हैमेज हुआ उसको? तो इस्लाम का हुस्न है कि सारी टेंशनें किसको दे दी हैं? मर्द को दे दी हैं। और औरत को कहा तुम ऊपर से ऊपर जाके शादी करो, तुम्हें इकलौता अच्छा नहीं मिल रहा, फला की चौथी बन जाओ, ऐश करो। जैसे उस गुजरावाला के ताजिर ने, उन गरीब लड़कियों को क्या फायदा हुआ? उनको इकलौता भी मिल रहा था, उन्होंने कहा यार ये चौथा, ये जो इतना बड़ा करोड़पति ताजिर है ना, इसकी चौथी बन जाती हूं, इसके घर में जो अय्याशी है, इतने बड़े बड़े बंगले हैं, एक एक बंगला बेगम को दिया हुआ है, एक एक बेगम को। लेकिन अगर उस ताजिर को पता हो कि मेरी बीवी के पास खुला का हक है, जब चाहेगी कोर्ट से खुला ले लेगी, तो वो ताजिर अपनी एक एक बीवी को एक एक बंगला देता? कभी नहीं देता। वो कहता यार मैंने दिया, कल पता चला। आप कह सकते हो बीवी वफादार हो तो पता हो, भाई वफाएं चेंज भी हो जाती हैं, कोई किसी के माथे पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। वो कभी भी नहीं करता, वो कहता है टाइम पास, जैसे गोरे करते हैं, टाइम पास करो भाई, इतनी वफाओं की जरूरत नहीं है। तो टोटली ये किसके फायदे में जा रही है? ये इस्लामी कवानीन औरत के फायदे में। और ये जो हलाले हलाले के को लोग बदनाम करते हैं ना कि औरत को नुकसान है, यहां भी मर्द का नुकसान है। इतना अट्रैक्टिव चीज औरत को बनाया, मार्केट से शार्ट भी कर दिया, ये पूरा बयान चलाएं तो आधे आधे क्लिप ना बनाए मेरे बयान के, गलत मैसेज जाएगा। उसके बाद फिर मर्द के इख्तियारात इतने सल्ब किए कि 3 दफा जबान से लफ्ज निकाल दिया, गई औरत, अब नहीं ला सकते तुम दोबारा, इसको दोबारा नहीं ला सकते। तो इसमें भी नुकसान किसका हो रहा है? मर्द का नुकसान हो रहा है। लिहाजा मर्द को बता दिया तलाक के लफ्ज से तो खेलना ही नहीं है। जैसे मुझे कह दिया कि इसको एक दफा दे दिया ना, तो मुझे अगर पता चला मैंने इसको दे दिया मोबाइल, जज्बात में आके मैं बाकी बहला फुसला के वापस ले लूंगा ना, पीछे पड़ जाऊंगा, भाई यार गलती हो गई। लेकिन इस्लाम ने कहा ये मोबाइल में तो चल जाएगी ये चीज, औरत में नहीं चलेगी, क्योंकि औरत को तलाक के लफ्ज से तकलीफ होती है। इस्लाम ने कहा 3 दफा ये लफ्ज निकाला, अब बहला फुसला के औरत चाहेगी भी तो नहीं ला सकते। इससे क्या होता है? सोसाइटी में तलाक का रेशो जितना होना चाहिए ना, जो वो भी नहीं होता। हमें वो चंद मर्द तो नजर आ रहे हैं तो 3 तलाकें देके रो रहे होते हैं, उनकी बीवियां रो रही होती हैं, ये नजर नहीं आ रहा होता। इनके रोने को देखकर सैकड़ों लोगों ने इबरत पकड़ी है कि तलाक का लफ्ज जबान से नहीं लाना। ये जो हमारी सोसाइटी में 3-3 तलाकों का रिवाज बढ़ गया, ये अहले हदीसों के फतवों की वजह से बढ़ा है कि 3 एक होती हैं, इसलिए लोग तलाक पे जरी हो गए हैं। अभी एक तलाक हुई है एक जानने वालों के यहाँ, मर्द ने धड़ 3 तलाकें दी, हम पहुंचे, हमने कहा क्या हो गया? कह रहे हैं यार कुछ नहीं, वो 3 एक ही होती है। हमने कहा कैसे एक होती है? कह रहे हैं यार वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा और अरब के फलाने आलिम ने कहा, फलाने ने, मैंने कहा भाई कुरान ने कहा 3 होती है, हदीस ने कहा। तो इस डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो रुजू कर लिया अपनी बात से, लेकिन ये जो स्कॉलर्स हैं, इनकी वजह से तलाक सोसाइटी में क्या हो गई है? बढ़ गई है। अगर आप कुरान और सुन्नत बताते, सहाबा बताते, ताबईन बताते और बताते कि 3 के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो हो रही है ना वो भी ना होती। समझ रहे हो कि नहीं समझ? 2-4 लोग रोते पछताते, लेकिन उन 2-4 की वजह से 2-4 करोड़ को इबरत हासिल होती है। तो कितने इश्कालात थे जो मैंने जवाब दे रहा था। पहला इश्काल ये कि मर्दों के बजाय 4 करते हैं। दूसरा इश्काल ये कि तलाकों के इख्तियार भी किसके पास हैं? औरतों के, मर्दों के पास हैं। और तीसरा ये कि औरत खुला भी नहीं ले सकती अदालत से, बिल्कुल पाबंद कर दिया। तो सब औरत के फायदे के लिए। इस्लाम मेजॉरिटी को देखता है, 2-4 औरतों को नहीं देखता। मेजॉरिटी का इसमें फायदा है, क्योंकि 2-4 औरतों को इख्तियार दे दिया तो इनको किस बेस पे इख्तियार दिया जाए भाई? तो फिर सबको दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा तो फिर तो गया, सारा सेटअप बर्बाद हो गया। हाँ, एक इश्काल होता है कि फिर मर्द इसका नाजायज फायदा भी तो उठाते हैं। क्या ख्याल है? मर्द के पास जब डिवोर्स का हक है तो मर्द इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं, जुल्म करते हैं, ना तलाक देते हैं ना उसको रखते हैं तमीज से। अगर मैं कसम उठा के बोलूं ना, आप मुझे बोलोगे पागल हो गए मुफ्ती साहब, आप हर बात को 4 शादियों पे लेकर आ रहे हो, लेकिन कसम उठा के अगर मैं कहूं ना तो गलत नहीं होगा कि यह भी हमारी सोसाइटी में 4 शादियों का रिवाज ना होने की वजह से है। अगर 2-3 शादियों का रिवाज हो, एक तो औरत की वैल्यू मर्द की नजर में क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा, मर्द को किसी औरत में खामी नजर आएगी, बर्दाश्त करेगा। उसे पता है अगर इसमें यह खामी है तो दूसरी वाली में यह खामी नहीं है, उसके लिए बर्दाश्त करना आसान। अब मर्द की एक है ना, उसको चाहिए सारी खुसूसियात उसमें।
दूसरी बात यह कि इस नौयत का जुल्म जो वाकई जुल्म है, संगीन नौयत का, उसमें औरत को अल्लाह ने हक दिया है कि वो अदालत से फस्खे निकाह करा सकती है। खवातीन चाहती है वो संगीन नौयत का जुल्म नहीं भी हो तो भी हमें बस वसीम चूंकि अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा हमें, अब हमें वसीम चाहिए। ऐसा नहीं होता भाई। मैं संगीन नौयत का जुल्म क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि छोटे मोटे जुल्मों पर गुनाह तो मिलता है, मर्द को ताजीर भी लगाई जाएगी, सजा भी दी जाएगी, तलाक इख्तियार नहीं दिया जाता, क्योंकि ये तो कहीं औरत कुछ गलत होती है, कहीं मर्द गलत होता है। जैसे औरत गलत है तो इस्लाम ने कहा बर्दाश्त करो ना उसको। नबी ने फरमाया इन्नल मरअता खुलिकत मिन ज़िन, औरत को अल्लाह ने टेढ़ी पसली से पैदा किया। फरमाया कि अगर तुम पूरा सीधा करने लग जाओगे तो तलाक ही होगी, कुछ भी नहीं होगा, लिहाजा उसमें जो खामियां उनको बर्दाश्त करो। इसी तरह इस्लाम औरत को भी कहता है कि मर्द की खामियों को क्या करो, बर्दाश्त करो। आज उसने गुस्से में एक थप्पड़ लगा दिया, गलत किया, लेकिन इस थप्पड़ पे खुला नहीं बनता है। गलत किया, अपने भाइयों को बताओ, तुम्हारे भाई आएंगे वो इसको 2 थप्पड़ लगा देंगे। फैमिली खत्म हो गई है ना। अब्बा ने एक बेटी और एक बेटा पैदा किया, अब उस बेटी की शादी हो गई, दामाद को डराने वाला कोई है ही नहीं। पहले 8-8 साले होते थे, इतनी सालियों खानदान होता था। खानदान की लड़की जब आपके पास आती थी आप जुल्म करते हुए 100 दफा सोचते थे। अब नस्लें खत्म कर दी। मेरे पास एक केस आया, माँ बाप आए, हमारी बच्ची बिगड़ गई है, लड़कों से ताल्लुकात, हम क्या करें? मैंने कहा आप पूरे खानदान को बिठाओ, लड़की के चाचे मामे सारे आए, थे ही नहीं चाचे मामे। अब इकलौता बोझ किस पे आया हुआ है? अब्बा अम्मा पे। बिगड़ेंगी लड़कियां। पहले होता था भाई 10 चाचे हैं, 10 मामे हैं, वो लड़की सोचती थी एक अब्बा से नहीं निपटना मैंने। तो खानदान कम होने से बच्चों में बिगड़ने का रेशो ज्यादा। आप तो कहते हैं ज्यादा बच्चे होंगे तरबियत कैसे होगी? ओ भाई ज्यादा बच्चे होंगे खानदान बड़ा होगा, पूरा खानदान में बाउंड होता है इंसान। तभी खानदानों में जब लड़कियां शादी करके जाती हैं, तलाक आसान काम नहीं होता। ये तो मैंने एक हिकमत बयान की है कि मर्द तलाक क्यों देगा, उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन तलाक से रोकने वाली 20 और भी चीजें हैं मर्द को। नंबर 1 उसका बाप रोकेगा, बोलेगा तेरी बीवी बाद में, मेरी बहू पहले। मां रोकेगी, भाई रोकेंगे, हमारी भाभी है। तो जब आप फैमिली प्लानिंग पे अमल नहीं करोगे तो बड़ा खानदान होगा, एक लड़की बड़े खानदान का फर्द होगी। तो फिर आप जब, तभी तो देखो ना, मेरे पास लोग आते हैं, मैं बीवी को छोड़ना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई ने गुस्सा किया हुआ मेरे ऊपर, वो नहीं छोड़ने दे रहा। क्यों? वो कह रहा है यार ये मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना, हमारी बहू की तरह। ये कह रहे मेरे अब्बा नहीं छोड़ने दे रहे, मेरे मामू नहीं छोड़ने दे रहे। मैं कहता हूं खानदानी लोग हो, इसी मैं कहता हूं लड़की खानदानों में भेजा करो, 2-2 बच्चे वालों में अपनी बेटी भी ना दिया करो। वो साला फ्लैट में लेके अकेला पालेगा, जब चाहेगा 2 मिनट में छोड़ के खिड़की से निकल जाएगा वो तो। मेरे पास एक शख्स आया इतना बेजार अपनी बीवी से, मैंने कहा भाई इतना बेजार है तो छोड़ दे। कह रहा है मैं छोड़ दूं तो मेरा अब्बा मुझे छोड़ देगा, मेरे मामू छोड़ देगा, मेरे 3 चाचे छोड़ देंगे। मैंने कहा देखा ये होता है खानदान का फायदा, किसको हो रहा है? औरत को हो रहा है। तो ये सारी चीजें मर्द को रोकती है तलाक से। गोरों का तो खानदान ही नहीं है ना। कहीं जाके चर्च में शादी की एक आदत, वो भी 50 साल में की, अब छोड़ने के लिए रहा बचा क्या तेरे पास? और उसपे भी तलाक इतनी मुश्किल है, उनके आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, फिर भी तलाक का रेशो हमसे ज्यादा।